हेलो क्लास 8। देखिए बेटा, ये कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर हम देख रहे थे। कंबशन फ्लेम सी। अब ये एक्टिविटी हमें 6.4 से देखना था। इसके पहले तक हमने कर लिया था कंबशन फ्लेम में। ये टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी, इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, यू हैव टू नो। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली इस 6.4 एक्टिविटी में। कॉशन बी केयरफुल वाई हैंडलिंग द बर्निंग कैंडल। ओके, ये जलता हुआ कैंडल जब आप लेंगे तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, ठीक है ना। मेक 2 पेपर कप्स बाई फोल्डिंग ए सीट ऑफ पेपर। इस तरीके से पेपर कप बना लेंगे। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स। एक कप में 50 ml पानी भर लिया, ठीक है ना। हीट बोथ द कप सेपरेटली विथ ए कैंडल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अलग अलग, एक बिना पानी के हीट करना है और एक एक पानी के साथ और एक बिना पानी के, ठीक है ना। हीटिंग वाटर इन ए पेपर कप, ऑब्वियसली यस। अब होता क्या है, क्या ऑब्जर्व आप करोगे, देखो। What happens to the empty paper cup? What happens to the paper cup with water? दोनों के साथ क्या क्या होता है, अलग अलग विल सी। Does water in this cup become hot? गर्म होगा वो पानी क्या? If if we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. Okay, can you think of an explanation for this phenomena? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. वो ट्रांसफ़र होता रहता है पेपर कप से पानी में, और वो कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता रहता है और पानी धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा फिर गर्म हो जाएगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड। पानी के प्रेजेंस में पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुँचा, हेंस इट डज नॉट बर्न। इसलिए इसलिए वो पेपर बर्न नहीं होगा, लेकिन दूसरा वाला जो होगा, जो बिना पानी के होगा, वो बर्न हो जाएगा। पानी के प्रेजेंस में इस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिला, इसलिए ये पेपर बर्न नहीं हुआ। लेकिन ये विदाउट वाटर वाला पेपर का जो कप जो हमने बनाया वो विदाउट वाटर है, इसलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर आसानी से मिल जाएगा और ये बर्न हो जाएगा, ठीक है ना। डज नॉट बर्न, ओके, ठीक है। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विथ ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि what are inflammable substances, तो you have to answer that the substances which have very low ignition temperature and we can easily and it can easily catch fire is known as inflammable substances, ठीक है। examples of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, that is LPG, what we use in the our houses, ठीक है ना, etc. कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज? आप खुद सोचिए और उसकी एक लिस्ट बनाइए कि और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज में क्या क्या हो सकता है। अच्छा, आग अब लग गई, अब कंट्रोल कैसे करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स, शॉप्स एंड फैक्ट्री। सुना है। इफ हैव सीन सच एन एक्सीडेंट वाइल राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स। मतलब अगर ऐसा कुछ देखा है तो एक छोटा सा बनाइए उसकी स्टोरी टाइप की, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करें आप। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do is call to the fire service, obviously yes, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मेहनत करें आप लोग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस। ये ज़रूरी है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली गर्मी के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा होती हैं ये घटनाएं, तो ये होना पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। ये फायर सर्विस की कुछ तस्वीरें हैं, इधर देख सकते हैं आप। फायरमैन एक्सटिंग्विश द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर वाटर थ्रो होता है, उससे जो है कंट्रोल होता है फायर। सी, डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन? है क्या? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, व्हाट डज इट डू? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल्स सो दैट its temperature is brought below the its ignition temperature. होता क्या, पानी करता क्या है, वो जो सब्सटेंस जल रहा होता है उसको ठंडा करता है, और जब ठंडा करेगा तो वो उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा और वो जलना बंद हो जाएगा। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जांपल अगर घर जल रहा है, मान लो घर में जो कोच में मटेरियल जल रहा है, तो जब उसमें वाटर पड़ेगा तो वो ठंडा होगा, जब ठंडा होगा तो जो जल रहा होगा कोई भी सब्सटेंस, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर के नीचे उसका इग्निशन टेम्परेचर के नीचे उसका टेम्परेचर आ जाएगा और इससे वो जलना बंद हो जाएगा। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, आग फैलने से बचती है।
वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, पानी का भाप है वो भी सराउंड कर लेगा जो जल रहा है मटेरियल, हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। तो जब धुआं जम जाता, जैसे मान लो पानी डाला हमने तो धुआं निकल जाता है पूरा, और चारों तरफ से घेर लेगा जब कंबस्टिबल सब्सटेंस को, तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ बंद हो जाती है, तो उससे भी आग कम होती है। कैसे? क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन इज नेसेसरी ना, सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड। ठीक है। You have learned that there are three essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? जानना चाहिए आपको। एक तो फ्यूल, भाई फ्यूल नहीं होगा तो जलेगा क्या? एयर, जो मैंने आप ऑक्सीजन की बात करी, टू सप्लाई ऑक्सीजन, एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। एक तो आग होनी चाहिए, एक एयर होनी चाहिए टू सप्लाई द ऑक्सीजन, एंड द थर्ड वन शुड बी व्हाट? एयर। इसका तापमान फायर requirements. Job of a fire extinguisher is to अगर वो बंद कर दे, दोनों मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ठीक है ना, क्योंकि फ्यूल हम नहीं निकाल सकते, जो जल रहा है उसी को निकालने चाहोगे? नो। इफ़ फॉर इंस्टांस ए बिल्डिंग कैचेस फायर, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, ठीक है ना, तो पूरा बिल्डिंग ही नहीं हम निकाल सकते। तो वही जो दो तरीका मैंने बताया, वो फायर एक्सटिंग्विशर में जो फायर ब्रिगेड वाले में जो आदमी होते हैं वो वही काम करते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। ये येलो वाला थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये कॉमन सेंस आपको जानना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर देखिए लगा रहता है हॉस्पिटल्स या कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे लगाता है। द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लकड़ी और पेपर जल रहा तब तो पानी बुझा लेगा। बट इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग डाउज द फायर। लेकिन अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में अगर आग लगी हुई है, तो अगर पानी लेके कोई बुझाने जाएगा तो वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको करंट लग सकती है ना। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल, ठीक है ना, तो ये रीज़न है। सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन द टॉप। अगर पानी से बुझाए जाएंगे पेट्रोल और इस तरह के सब्सटेंसेस को, तो ये पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो नीचे चला जाएगा, और ऑयल जो है ऊपर जलता ही रह जाएगा, तो वहाँ भी फ़ायदा नहीं होता है। तो दो जगह ये वाटर नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, दो जगह भी आपको जानना ज़रूरी है। एक तो है कि इलेक्ट्रिकल वाले में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर लगता है कहीं, इलेक्ट्रिसिटी वाले में, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि द सेकेंड वन इज़ व्हाट, एक तो एक सेकेंड, हाँ इलेक्ट्रिसिटी वाले में, और एक तो ये पेट्रोल डीजल वाले में, ठीक है ना। फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर। समझ में आ गई बात था। इन तरह के सब्सटेंसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर, ठीक है। CO2 बीइंग हैवियर देन द ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट, चादर की तरह कवर कर लेता है, ठीक है ना। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर इज कंट्रोल। तो ये चादर की तरह कवर कर लेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और फायर कंट्रोल हो जाता है। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन द मोस्ट केसेज इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कोई ये हार्म नहीं करता। What do we get the supply of carbon dioxide? How do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at a high pressure as a liquid in cylinder. जैसे CNG वगैरह पैक करके रखा जाता है ना लिक्विड फॉर्म में, ऐसे तरह इसी तरह इसको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके रखा जाता है सिलेंडर में, ठीक है ना। इन व्हाट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर? वही जो मैं बता रहा हूँ ना,
व्हेन एलपीजी जो हमारे घरों में यूज़ होता है, वो भी सीएनजी भी इस तरह से स्टोर सिलेंडर में लिक्विड में बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है ना। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपेंड्स एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। जैसे सिलेंडर से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत तेज़ी से फैलता है और ठंडा हो जाता है। सो इट नॉट ओनली फॉर्म्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। तो ये दोनों काम करता है, एक तो ब्लैंकेट ऑक्सीजन की सप्लाई रोकता है और इग्निशन टेम्परेचर को भी डाउन करता है। टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल का मतलब वही हुआ, ठीक है ना। दैट इज वाई इट इज एन एक्सेलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है ना। अनदर वे टू गेट CO2 इज टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। हाँ, ये और भी तरीके हो सकते हैं CO2 को रिलीज़ करने के लिए। ड्राई पाउडर आप लें किसका, सोडियम का बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट से, ठीक है ना। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2, ये CO2 निकालते हैं और फिर वही पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ तक करिए, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस व्हाट टाइप्स ऑफ कंबशन। ओके, थैंक यू। इफ यू नीड आउट टास्क।